बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमास मेन्यू। आज मैं आपके लिए कोफ्ते की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कोफ्ते खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बहुत ही यम्मी बन के रेडी होंगे। तो रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, हो सकता है किसी को इस रेसिपी की ज़रूरत हो। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं आप लोगों ने। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है जी 1/2 kg बीफ का कीमा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ग्रेट करके इनका पानी रिमूव कर दिया है। जब प्याज का पानी निकल जाएगा तो कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 चुटकी, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और ऐड करेंगे इसमें 1 अदद अंडा। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 4 बड़े चम्मच बेसन। बेसन को इसमें ऐसे ही यूज़ हमने नहीं करना। बेसन को हम पहले करेंगे ड्राई रोस्ट, उसके बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने हल्की आंच पे बेसन को रोस्ट करना शुरू किया है और इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से भुने हुए चनों की खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। मैंने कभी भी बेसन यूज़ नहीं किया। मैं कोफ्तों में हमेशा मगज़ चने का यूज़ करती हूँ। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सोचा आज बेसन यूज़ करते हैं। तो बेसन हमारा फ्राई हो गया है, इसे मैंने ठंडा कर लिया है और इसे ऐड करूँगी अपने कोफ्ते वाले मटेरियल में। तो इसे अब मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स। जैसे ही हमारा बेसन कोफ्तों के साथ अच्छे से मिक्स होगा, हम इसके बनाएंगे अब कोफ्ते। तो हाथों को हम करेंगे ऑयल के साथ ग्रीस और एक मीडियम सा पोर्शन मटन का लेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते हमने मीडियम से साइज़ के बनाने हैं, ना ही बहुत बड़ा साइज़ हो और ना ही बहुत छोटा। तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़े सेट हो जाएं। और अब मैं करूँगी जी ग्रेवी की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में ऐड किया 1/4 कप ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए और साथ ही इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। अदरक लहसुन को हमने इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक फ्राई करना है और इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिनमें सबसे पहले है मेरे पास
छोटी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। सारे मसाले को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ मैंने 1 कप से थोड़ा सा पानी कम लिया है और जैसे ही इसमें उबाल आएगा पानी में तो हम चूल्हे को कर देंगे बंद और ग्रेवी को ठंडा होने देंगे। और इधर हम करते हैं कोफ्ते रेडी। पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी कोफ्ते। तो एक एक करके मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। यहाँ पे आप थोड़ी सी एहतियात करें ताकि ऑयल ना निकल के आपके हाथ वगैरह पे ना गिरे, इसलिए आपने बहुत एहतियात से कोफ्तों को अंदर रखना है। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं, इन्हें हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे ही ये नीचे से हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे हम एक एक करके इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसका हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने देंगे। और जैसे ही हमारे कोफ्ते लाइट ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनके रेडी हुए हैं, टूटे भी नहीं हैं। अब उस कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी घी और इसमें ग्रेवी ऐड कर दूँगी जो हमने ठंडी होने के लिए रखी थी। उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया और जैसे इस ग्रेवी में एक जोश आया हम इसमें ऐड करेंगे फिटी हुई दही। दही मैंने इधर आधा कप ली है, आप अपने सालन के हिसाब से ले सकते हैं। दही को हमने जब ऐड करना है तो हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है ताकि हमारा दही फटे नहीं। हल्की आंच पे डालेंगे तो दही सही रहेगी, अगर तेज़ आंच पे डालेंगे तो दही फट भी जाती है। इसे हमने कर लिया जी अच्छे से मिक्स। साथ ही मैंने हल्का सा छींटा पानी का लगा दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने कोफ्ते। और मेरे कोफ्ते इस कदर अच्छे बन के रेडी हुए थे तो मेरी बेटी तो ऐसे खाना स्टार्ट हो गई थी कि मामा बहुत अच्छे बने हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। मिक्स करेंगे और इसे कर देंगे 5 मिनट के लिए कवर। और जैसे ही हम कवर उठाएंगे तो माशाल्लाह इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या ही बताऊँ आपको। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 बॉयल अंडे जिनको मैंने पहले ही बॉयल करके छील के साइड पे रख लिया था। अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अंडे भी ग्रेवी में थोड़ी देर रह लें। तो देखिए जैसे ही हमने ढक्कन उठाया ऑयल हमारा अलग होना शुरू हो गया है, तो समझ लें हमारे अंडे कोफ्ते रेडी हैं। देखिए माशाल्लाह मुझे इस कदर इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। इसको भी हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स और फिर इसे कवर करके चूल्हा बंद करूँगी और करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे कोफ्ते तो इस कदर अच्छे खुशबूदार बन के रेडी हुए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताया करिए कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, मेरी रेसिपी कैसी बनी है। और आप ख़ुद भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या बनाऊं, आप क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश मैं ज़रूर पूरी किया करूँगी। तो आपके फ़ीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।